कर्ज में जकड़े मुल्कों के लाहेमल तैयार करना होगा। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक़ लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा कि $500 अरब के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलकत के असास में अशाइये में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन व अमान आएगा। अफगान सरहद दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहते हैं मुआशी तरक्की हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ईरानी सदर सईद इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। दोनों मुल्कों को अपने जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। मामले के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत भी कर दी। कहते हैं जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने थर्ड डायमेंशन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का इफ्तिताह किया। यूहाई के कॉन्फ्रेंस हॉल में आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का थर्ड डायमेंशन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम से क़ारीद खिताब। कहा कि हमारा अज़्म खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ने रुपए में जान डाल दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.15 सस्ता ₹293.75 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹296 पर बरकरार। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,990 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर जखीरा करने वालों के घेर घेराव मजीद तंग। घरों पर छापों की तैयारियां कर ली गई। FIA और हिसास इदारे घरों पर टारगेट छापा मार कार्रवाई करेंगे। एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही मुकम्मल। हिसास इदारों ने गैर मामूली तादाद में डॉलर्स लेने वालों की फहरिस्त भी हासिल कर ली है। FIA और हिसास इदारे घरों में छापे डॉलर्स बरामद करेंगे। घरों में डॉलर छुपाने वालों को गिरफ्तारी और जेल में कैद की सजा मिलेगी। रबा माली साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमो 1.9% तक बहाल हो जाएगी। महंगाई 2024 में 25% तक कम होने की तवक्को है। तवानाई के नरखों में तेजी से इजाफा और रुपए की मुसलसल कमजोरी अफरात ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। कहा हुकूमत को समाजी और तरक्याती अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बिजली सार्फिन पर फिर से बिजली गिराए जाने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में ₹1.83 का इजाफे का इम्कान है। CPPA ने अगस्त के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को समाप्त करेगी। महंगाई की ट्रेन तेज तरीन। लाहौर में चक्की आटा एक मरतबा फिर महंगा। ₹5 फी किलो इजाफे के बाद चक्की के आटे की नई कीमत ₹175 तक जा पहुंची। बाजार में चक्की का आटा ₹60,000 मन हो गया।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को कराची के 100 मुकामात पर धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि डॉलर 30 रुपये तक कम हुआ तो असर पेट्रोल पर फौरी आना चाहिए था। डॉलर के नीचे लाने के मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जाएं। माफिया को जानबूझकर पहले दिहाड़ियाँ लगाने की इजाज़त दी जाती है। सिंध के वडेरों जागीरदारों से टैक्स वसूली की जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरोथा गैरिजन का दौरा। कसीरुल मुल्क स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक सिपहसालार को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों के शोबों में हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस अतर मुनल्लाह शामिल कमेटी 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में दोबारा जजेस का फुल कोर्ट इजलास होगा। स्कूल इंतजामिया ने बच्चों की जिंदगियां दाव पर लगा दी। कोट डिजी में सरकारी स्कूल की बोसीदा छत का कुछ हिस्सा बच्चों पर आ गिरा। 4 तालिब-इल्म जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर बोनीर में स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। 8 बच्चे जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक है। रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भारत के गले की हड्डी बन गया। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। सिख रहनुमा निज्जर को कत्ल करने के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा करार। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी निज्जर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हमायत कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत पर इल्ज़ाम आयद करने से पहले आलमी रहनुमा को इत्तमाद में लिया। मामले पर दुनिया भर के दीगर ममालिक को भी तशवीश का इजहार। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया इंशा अफरीदी बयाल आए। शाहिद अफरीदी ने बेटी और दामाद के हमरा अशार के साथ तस्वीर शेयर की। जोड़े की दावत वलीमा कल इस्लामाबाद में होगी। सफ़ेद कपड़ों और क्रीम कलर की शेरवानी में मलबूस दुल्हा शाहीन अफरीदी अजीज़ व अकारिब के हमरा बारात लेकर पहुंचे। कप्तान बाबर आजम, मिसबाउल हक, सईद अनवर समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। शोबिस शख्सियात, सियासतदान, गैर मुल्की सिफारतकार भी खुशियों में शरीक हुए। कोहपैमा शेरोज़ काशिफ की एक और बड़ी कामयाबी। दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ मिनासुलुक को सर कर लिया। मिनासुलुक पहाड़ सतह समुंदर से 8163 मीटर बुलंद है। बार्ट फाउंडेशन ने मुहिम के लिए भरपूर ताबन फराहम किया।